अबे ओ बुढ़िया, तू यहाँ इस चेयर पे क्यों बैठी है? हाँ, कैसे बैठी है तू यहाँ पे? अरे तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू इस चेयर पे बैठ सके, समझी तू? उठ यहाँ से, उठ। हाउ डेयर यू! ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? भूल गए हो कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है? हाँ हाँ, अच्छे से पता है मुझे मेरे सामने कौन बैठा है। तुमने दो चार अंग्रेजी के शब्द क्या सीख लिए? तू मुझे अंग्रेजी पढ़ाने चली हो? अरे मुझे भी ना अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आते हैं, मैं भी किसी को फेंक के मार सकता हूँ शब्द, समझी? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इंग्लिश आती है। बिहेव योरसेल्फ। भूल गए हो कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है? अरे ये कंपनी मेरी है, मालकिन हूं मैं यहाँ की। और ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? निखिल, तुम्हें तमीज नहीं है बिल्कुल भी। हमारी मैडम है ये, और तुम इनसे इतनी बदतमीजी कर रहे हो। आज से पहले कभी भी तुमने इस तरह से कभी बात नहीं करी है। मैम को सॉरी बोलो। ये तो तू अपनी चोंच बंद कर। तू मेरे से बात करने लायक भी नहीं है, क्या समझती तू अपने आप को? सब पता है मुझे कितनी कामचोर है तू। तू सिर्फ मैडम के सामने काम करके दिखाती है, समझी? पीठ पीछे तू भी इनकी खूब बुराइयां करती, मेरा मुंह मत खुलवा तू। एक मिनट, बहुत हो गया तुम्हारा। ये क्या लगा रखा है तुमने? और ये इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? देखो, मेरा अगर दिमाग घूम गया ना तो मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, तुम इस कंपनी की सीईओ बन कैसे गई? हाँ, अच्छा, मुझे अब पता चल गया। तुमने जरूर किसी को धोखा देके अपने नाम ये कंपनी करवाई होगी ना, क्योंकि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो भी नहीं जो ये कंपनी तुम खुद खड़ी कर सको। अरे खड़ी हो जाओ इस कुर्सी पे से, और कितनी बार बोलूं मैं, समझ नहीं आती हिंदी? देखो, तुमने बहुत बकवास कर ली और मैंने सुन भी ली। और इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकालूं, चले जाओ यहां से। अच्छा, तो तुम मुझे अब इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकालोगी? अरे तुम क्या निकालोगी, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से, समझी? और वैसे भी एक बात बता दूं तुम्हें, ये कंपनी ना सिर्फ मेरी वजह से चल रही है। अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो 2 दिन में ये कंपनी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कंपनी तुम्हारी वजह से चल रही है? तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी के अभी यहां से बाहर निकालती हूँ और फिर मैं भी देखती हूँ कि ये कंपनी कैसे नहीं चलती। समझे? हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं। वैसे ही मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी। जहाँ नौकरी करने पर दम घुटता हो वहां कोई क्यों ही नौकरी करना चाहेगा। अरे निकलो। हाँ, जाता हूँ। मैम देखा आपने, ये वही निखिल है जो आपसे इतनी अच्छे से बात करता था, आपकी इतनी इज्जत करता था। वो आज आपसे इतनी बदतमीजी कर रहा है। मैनेज तो जैसे भूल ही गया है ये। पता नहीं शिखा, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि वो मुझसे इस तरह से बात ही क्यों कर रहा था। अरे जिस इंसान की आज तक मेरे सामने जबान तक नहीं खुली, वो आज मुझसे बदतमीजी कर रहा था। खैर छोड़ो, इसे तो मैं अपने आप देख लूंगी। तुम जाओ और अपना काम करो। ओके मैम। देखिए डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पैसों की। देखिए पैसों का इंतज़ाम तो मैं कर लूँगा, पर मेरी माँ, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। देखिए आप उनका ऑपरेशन चालू कर दीजिए। जी हाँ, मैं आज रात की ट्रेन से ही गांव पहुंच रहा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लीजिए। हाँ, पहले मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, पर अब मुझे छुट्टी मिल गई है। मैं अपनी माँ के साथ ही रहूँगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। मैम, मैम आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ शिखा, बोलो क्या हुआ? मैम आपको पता है निखिल आपसे इस तरह से बदतमीजी क्यों कर रहा था? क्योंकि मैम उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। अभी वो फ़ोन पर बात कर रहा था, मैंने अभी सुना। वो सच में बहुत परेशान है मैम, और उसने बस गुस्से गुस्से में आपसे ये सब बोल दिया। उसका इंटेंशन गलत नहीं था, बट वो बहुत परेशान है, इस वजह से जो मुंह में आया वो बोलता गया। मैम हमें उसकी मदद करनी चाहिए, आप प्लीज़ उससे बात कीजिए मैम। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी मैं कहूँ कि उसने मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात की। एक मिनट रुकना। हाँ विकास, बाहर निखिल होगा, उसे अंदर भेजना।
आ रहा है। क्यों, क्या हो गया अब? मैंने तो कहा था मेरे जाते ही 2 दिन में ये कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, पर मुझे गए हुए तो 2 घंटे भी नहीं हुए। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। अब जो मैं पूछ रही हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? क्योंकि अभी मुझे शिखा ने बताया कि तुम किसी से फोन पे बात कर रहे थे। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। क्या हुआ उन्हें? मेरी माँ को कुछ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है मेरी माँ। जितना मैंने पूछा सिर्फ उतना जवाब दो। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? अच्छा मैडम, आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे कितनी बार मैं आया था आपके पास ये बताने के लिए कि मैडम मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उनका ऑपरेशन होना है, वो गांव में अकेली रहती हैं। आपको पता है मेरे पड़ोसी उनकी देखभाल कर रहे हैं अभी। अरे वो खुद चल फिर भी नहीं सकती हैं। डॉक्टर ने कहा उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जब भी मैं आपके पास आता था छुट्टी के लिए कि मुझे छुट्टी दे दो, गांव जाना है माँ के पास, तब आप हमेशा कहती थी मुझे तो दूसरी कंट्री जाना है मीटिंग के लिए, मेरी तो इसके साथ मीटिंग है, वहां जाना है, ये काम है वो काम है। कभी आपने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया कि मैं आपके साथ बदतमीजी करूंगा तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी, जिससे मैं माँ के पास जा सकूंगा। देखो निखिल, मुझे सच में याद नहीं है कि तुमने कब मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है। अगर मुझे याद होता तो मैं तुम्हें भेज देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर देखो, अगर तुम्हें फिर भी यही लगता है कि सारी गलती मेरी है तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, ठीक है? पर तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात क्यों की? अरे मानती हूं कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुमने जो भी किया वो सही किया? मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मुझे फिलहाल मेरी माँ के ऑपरेशन के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपको इतना कुछ सुना दिया। मैडम मुझसे भी गलती हुई। कोई बात नहीं, हो सकता है तुम अपनी जगह सही हो, क्योंकि जब परिवार के ऊपर बात आती है तो सही गलत हमें नजर नहीं आता। खैर छोड़ो, अब तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ का इलाज करवाओ। और अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो या पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास बस फ़ोन कर देना, मैं पैसे भिजवा दूंगी। और जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तब आराम से आ जाना। तब तक तुम अपनी माँ के पास रहो। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं आज माँ के पास भी जा सकता हूँ, और आपने इतना कहा है मुझसे। मैडम देखिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, ज़्यादा मत सोचो, अभी तुम जाओ अपनी माँ के पास। देखा शिखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो इंसान कभी मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करता। वो तो आज उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने ये सब किया। खैर छोड़ो, अब तुम जाओ और अपना काम करो। ओके। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके ऑफिस में या आपके घर पे कोई काम करता है और उसका बर्ताव एकदम से बदल जाता है तो आप उसे नौकरी से निकालने की बजाय ये कोशिश करें कि आप जान सकें कि वो किस बात से परेशान है। हो सकता है कि जब आप उससे प्यार से बात करेंगे तो वो आपको अपनी पूरी बात बता दें। इसलिए उसके खिलाफ कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।